इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2 4 5 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था। अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहां एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहां से। आ गया, सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहां से चले गए। भाई ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1 2 दिन के बाद किसी ने कहा, तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो वो कौन? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं? वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था। कि हाँ। 3 4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहां अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूं। अल्लाह के रसूल, मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2 4 5 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहां सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा थप्पा मारा और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे हैं उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में यह था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली। आपने मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको यह नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए और यह गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने
जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है, आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक में बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक में बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया, जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर ये जलसा बेकार है, आपका यहां बैठना बेकार है। रात के 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक यहां बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है, और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीस की तरफ लगे हुए हैं सुने, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे खतरनाक अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त, मामूली अजाब नहीं, हल्का अजाब नहीं, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन, अजाब के एतबार से सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, तस्वीरें बनाता होगा। खींचो, आओ, मैंने किसी को इजाजत नहीं दी, और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे, इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है, न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अब लीजिए जलसा खत्म करने के बाद मेरी सेल्फी, देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फोटो नहीं लेगा, जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो फिर भी खींचेगा। अब देखता हूं कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है, अब देखना है मुझे। खींचो फोटो। नहीं मिसाल देना चाहता था लेकिन आज दी हमने। आए हो जलसा सुनने, मजाक बना के रख दिया है दीन के जलसों को, मजाक बना के रख दिया है। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया। जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे।
نہیں چلے گا. شریعت تو محمد رسول اللہ کی ناپسند کو بھی ناپسند نہیں مان رہی ہے. یاد ہے اللہ کے رسول کا معمول تھا عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. آپ کی جتنی بیویاں موجود تھیں ان کے گھر جاتے تھے اور حضرت زینب کے گھر تھوڑا زیادہ بیٹھ جاتے تھے. کیوں کہ کسی جگہ کچھ ملتا نہیں تھا. اور زینب کیا کرتی تھی, جو آپ کی بیوی تھی زینب بنت جاش, وہ کیا کرتی تھی, ان کے پاس شہد تھا تو شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی کو پلاتی تھی. تو بھوکے رہتے تھے, نہیں ملتا تھا. جس کی کئی بیویاں ہوں تو بیویوں میں تو آپس میں ٹسن رہتی ہی ہے. اچھا ان کے زیادہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں اتنا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں. تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی. کیا صلاح کی کہ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جائیں گے, زینب کے گھر سے نکل کے جس کے بھی پاس جائیں گے, ساری بیویاں نبی کی یہ ایک ہی بات بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی ایک پودا ہوتا ہے, مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے. تو اب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلے, دوسری بیوی کے ہاں گئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے, بدبو کہاں سے آئے گی. پھر آپ دوسری بیوی کے پاس گئے, انہوں نے بھی کہا بدبو آ رہی ہے. جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گی تو دماغ تو قبول کر ہی لے گا نا کہ اس کا سبھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب بدبو. اور نبی اکرم کو بدبو سے سخت نفرت تھی. خوشبو بھی آپ اتنی لگاتے تھے کہ پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو خوشبودار بن جاتا تھا. جس نبی کی حالت یہ ہو وہ بدبو کو کیسے پسند کرے. تو کہا کیا کھا کے آئے ہیں آپ زینب کے گھر سے. کہا شہد کا شربت پی کے آیا ہوں, اسی لیے بدبو آ رہی. تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, شہد مجھ پر حرام, نہیں پیوں گا آج کے بعد, نہیں کھاؤں گا. تو شہد کو اللہ نے حلال کیا اور نبی نے کیا کہہ دیا, آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. غور کرو, تم اپنی مرضی سے جو چاہو پسند کر لو اور جو چاہو چھوڑ دو, وہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے شہد کو ناپسند کر دیا اور کیا کہا, آج کے بعد میں شہد کو نہیں پیوں گا, جاؤ شہد مجھ پہ حرام. فوراً آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آ گئے اور کیا کہا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے. لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا. اس قرآن کی آیت سے آپ کو پتا چل رہا ہے کیا مطلب ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا پاور محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے. تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو پسند ہو وہ عمل کر لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس پر ہم عمل نہ کریں. جو چیز میری مرضی کے مطابق ہو اس کو ہم مان لیں اور جو چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی اپنی مرضی کے خلاف شہد کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر, جب نبی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے تو تمہیں یہ پاور اور ہمیں یہ پاور کس نے دے دیا ہے؟